हेलो स्टूडेंट्स, मैं शंकृत कश्यप। आज आप और मैं हम शुरू करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स को और चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत हम कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। इस चैप्टर में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, तो मैंने शुरुआत के टॉपिक्स लिए हैं जिनमें कि आप पैरेलैक्स मेथड को देखेंगे और कन्वर्जन ऑफ एमपीएस सीजीएस और लार्ज स्केल ऑफ लेंथ। तो इन टॉपिक्स को मैंने लिया है। इनकी थ्योरी पोर्शन बहुत आसान है, कम से कम थ्योरी पोर्शन को कवर करके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर किया है, जिससे कि आप टॉपिक्स को अच्छी तरह समझ लें, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और आपको इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक्स इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो काम शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखते हैं। ओके स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 में हम करना सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ एंगल इनटू रेडियन। तो जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हम एंगल की वैल्यू रेडियन में कन्वर्ट करके ही उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है, सबसे पहले शुरुआत की है 360 डिग्री इक्वल टू 2 होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे एक कंप्लीट सर्कल है, उस कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री, जो कि 2 के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 360 की डिवाइड कर दो 2 से, तो 1 डिग्री की वैल्यू π/180 रेडियन आ जाएगी। पाई की वैल्यू आप सभी जानते हैं 3.14 रखना है, उसका आगे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन याद करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। इसके बाद में 1 मिनट की वैल्यू निकालनी है, तो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है, ऐसे ही 1 डिग्री का भी एंगल होता है। उस 1 डिग्री के एंगल के अगर हम 60 इक्वल पार्ट कर दें, 60 इक्वल पार्ट्स, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट हो जाएगा। तो 1 मिनट का एंगल कितने डिग्री का होगा, वो 1 मिनट का एंगल होगा 1 डिग्री अपॉन 60। 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ से उठाकर रख दो π/180, तो आपका आंसर आ जाएगा π/108 × 10⁻² रेडियन। ठीक है, तो ये 1 मिनट की वैल्यू आ गई। ऐसे ही 1 मिनट के अगर आप 60 इक्वल पार्ट कर दें, 1 मिनट एंगल के अगर आप 60 इक्वल पार्ट कर दें, तो 1 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकंड का एंगल। तो 1 सेकंड का एंगल कितना हो जाएगा 1/60। तो 1 मिनट की वैल्यू देखो, ये रही आपके पास में 1 मिनट की वैल्यू डिवाइड बाय 60, तो 1 सेकंड की वैल्यू π/648 × 10⁻³ रेडियन आ जाएगा। इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं मोटी बात आपको बता दूं, 1 डिग्री से भी छोटे एंगल्स होते हैं, जो कि 1 डिग्री से छोटा एंगल मिनट का है और मिनट से छोटा एंगल सेकंड का है। या 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट अगर हम कर दें तो 1 मिनट हो जाता है, और 1 मिनट के अगर हम 60 इक्वल पार्ट कर दें तो 1 सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो NCERT का एग्जाम्पल नंबर 2.3 करते हैं। ये एग्जाम्पल जो है वो पैरेलैक्स मेथड पे बेस है। पैरेलैक्स मेथड तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए एक मेथड है। इसमें बाकी एक सिंपल टर्म्स में कहा जा सकता है कि अगर आपको एंगल का फॉर्मूला आता है, एंगल इक्वल टू आर्क/रेडियस, तो आप इससे पैरेलैक्स मेथड के क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन को लेंगे, इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहे हैं द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम द 2 डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स A and B ऑन अर्थ, द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय द 2 डायरेक्शंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 1 डिग्री 54 मिनट, गिवन द डायमीटर ऑफ द अर्थ टू बी अबाउट 1.276 × 10⁻7 मीटर, कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। तो कुल मिलाकर ये बात समझ में आती है कि अर्थ के 2 पॉइंट से आप मून को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब आप मून को देखते हैं दोनों पॉइंट से, तो आपको पता चलता है कि मून पर बनने वाला जो एंगल है वो 1 डिग्री 54 मिनट का है। इसके बाद जो अर्थ की जिन 2 पॉइंट से, यानी अर्थ की डायमीटर से आपने इन मून को ऑब्जर्व किया, वो दे रखी है 1.276 × 10⁻7 मीटर। पूछें डिस्टेंस कितनी होगी, तो आप सिंपल एक फॉर्मूला लगाइए। वैसे तो पैरेलैक्स मेथड का ही क्वेश्चन है, लेकिन सीधे आप इसे एंगल इक्वल टू आर्क/रेडियस से सॉल्व कर सकते हैं। एंगल आर्क/रेडियस। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, जो ये 1 डिग्री 54 मिनट है, इसे आपको चेंज करना होगा। तो आपके लिखेंगे यहाँ पर 1 डिग्री 54 मिनट। आप इसमें क्या करें, 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लें, मिनट में कर लीजिए। 1 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट ये प्लस 54 मिनट ये, कितना आ जाएगा आपका आंसर 114 मिनट। अब थोड़ी देर पहले भी आपने जो 1 मिनट की वैल्यू है वो निकाली थी, उस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, तो π/180 × 60 ये वैल्यू आई थी, वैल्यू पुट कर दीजिए।
तो यहाँ पर मैंने मिनट की वैल्यू पुट कर दी है। मिनट की वैल्यू पुट करने के बाद में ये यहाँ पर फाइनली आंसर आ जाता है थीटा इक्वल टू 3.32 इंटू 10⁻² रेडियन, यानी एंगल से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें डी पता करना है, तो आप एंगल इक्वल टू लगाएंगे, सिंस एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी हो जाएगी, ए बी, अपॉन रेडियस कितनी हो जाएगी, एम डी या एम बी या एम ए, तो ए एम कर दो। ए बी की वैल्यू कैपिटल डी और सॉरी ए बी की वैल्यू स्मॉल डी और ए एम की वैल्यू कैपिटल डी। मतलब कैपिटल डी चाहिए, तो कैपिटल डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल डी अपॉन थीटा। वैल्यू पुट कर दो, स्मॉल डी की वैल्यू ये दे रखी है 1.276 इंटू 10⁻7 अपॉन में थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 3.32 इंटू 10⁻²। इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करके। सॉल्व होकर आपका फाइनली यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। इस तरीके से आपने डिस्टेंस ऑफ रफली डिस्टेंस निकालनी मून की अर्थ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.24 NCERT से, और ये भी पैरालैक्स मेथड पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आप पढ़ रहे होंगे कि व्हेन द प्लैनेट जुपिटर इज एट द डिस्टेंस ऑफ 824.7 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 35.72 सेकेंड ऑफ आर, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द जुपिटर। कुल मिलाकर बात ये है कि इसमें जो चीज़ दे रखी है वो हमने यहाँ पर लिखी है। हम जुपिटर को अर्थ से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी डिस्टेंस जो है वो पहले ही ऑलरेडी फाइंड की जा चुकी है कि डिस्टेंस अर्थ से जुपिटर की है कैपिटल डी इक्वल्स टू 824.7 मिलियन किलोमीटर। तो मिलियन को मैंने 10⁶ किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, और ये जो किलोमीटर था इसे मैंने 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ से पॉइंट डेसिमल को 8.24 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए हैं। तो कुल मिलाकर सॉल्व होकर आ जाता है 8.247 इंटू 10⁻11, 9 ये और 2 ये, 9 to 11। एंगल आपको 35.72 सेकंड का दे रखा है। इसे हमें कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। तो जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले वैल्यू सीखी थी कि सेकंड की वैल्यू रेडियन में क्या होती है, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और इसे सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो जब आप यहाँ पर 1 सेकंड की वैल्यू π/180 इंटू 60 रख देंगे तो सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाएगा 0.000173, या जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 1.73 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। अब हम यहाँ पर जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है एंगल थीटा का, तो थीटा इक्वल टू कितना लगा देंगे, आर्क यानी कि ए बी अपॉन रेडियस यानी कि ई बी। ए बी की वैल्यू कितनी है वो आपकी पूछी गई है, स्मॉल डी, और ई बी कितना है वो कैपिटल डी है। तो स्मॉल डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो थीटा इंटू कैपिटल डी आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया है। स्मॉल डी इक्वल टू जो कि पूछा गया था, थीटा और कैपिटल डी की वैल्यू रख दी। थीटा की वैल्यू ये रही, कैपिटल डी की वैल्यू ये रही, यानी कि डिस्टेंस ऑफ जुपिटर फ्रॉम द अर्थ। सॉल्व होकर आपका आंसर आ जाता है अप्रॉक्स 14.29 इंटू 10⁻7 मीटर, या फिर इसे स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट कर दें, डी अप्रॉक्स 1.429 इंटू 10⁸ मीटर। अगर आप इसे किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो डिवाइड बाय 10⁻³ कर देंगे, यानी मीटर कस्टू होता है 10⁻³ किलोमीटर। तो 10⁻³ यहाँ से हटकर 10⁵ किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम जो है कन्वर्जन करते हैं MKS का CGS में, CGS का MKS में। तो अभी छोटा सा टॉपिक है सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ऐसा सिस्टम है ये ऑल ओवर वर्ल्ड। जो आपकी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, स्पेशली मैं 3 को बोलूँगा, जो कि मास, लेंथ और टाइम में, तो इनको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मेज़र करने के लिए हम 3 सिस्टम यूज़ करते हैं। एक तो है MKS जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते हैं, दूसरा है CGS सिस्टम जिसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड बोलते हैं, तीसरा है FPS फुट पाउंड सेकंड। हमारे इंडिया में आपने केवल यही 2 देखे होंगे, MKS और CGS। फुट भी यूज़ होता है, पाउंड भी यूज़ होता है, पर आप मोस्टली इन दोनों को देखेंगे। तो हमें करना क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को, तो हमारा क्वेश्चन या तो MKS में हो या CGS में हो, जिससे कि जो भी हम फिज़िकल क्वांटिटी पता कर रहे हैं वो किसी एक सिस्टम में आ सके। तो अभी मैं वैसे हम कन्वर्जन ऑफ MKS टू CGS और CGS टू MKS, और इधर
हम डायमेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं। तो डायमेंशनल मेथड तो हम एक लॉन्ग टॉपिक है, तो हम बिल्कुल उसको सेपरेटली लेंगे। तो पहले इसको हम देख लेते हैं कि इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसके एक दो एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बहुत शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, आप इसे बचपन से जानते हैं कि लेंथ में जो मीटर है यूनिट, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर या 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होती है। इस तरीके से 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगी 10 की पावर -2 मीटर। ऐसे ही मास जब मेज़र करते हैं तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, या 10 की पावर 3 ग्राम होता है, या आप इसे 1 ग्राम इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, दो बताऊँगा मैं आपको, एक तो फोर्स का और एक जूल का। ये दरअसल दोनों स्पेशल एग्जाम्पल हैं, बाकी भरमार है मैकेनिक्स में कन्वर्जन की। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करें CGS में। तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा था, ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इसे हम न्यूटन भी बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर न्यूटन लिख देता हूँ क्योंकि फोर्स की यूनिट है, इक्वल्स टू। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम की जगह क्या लिख देंगे, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो आप यहाँ पर लिख दें 1000 यानी 10 की पावर 3, ठीक है। अभी 10 की पावर 3 मीटर की जगह क्या लिख देंगे, 10 की पावर 2। और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ग्राम यहाँ लिख दीजिए, मीटर को सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर यहाँ लिख दीजिए, और सेकंड स्क्वायर यहाँ लिख दीजिए। तो ये 5 न्यूटन इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 × 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं डाइन, DYNE। ये आपका सॉल्व। देखो सिंपल मैं आपको बता दूं, यानी 1 न्यूटन की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 5 डाइन है। अब 1 न्यूटन की अगर आप 5 लगा देंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 60 लगा देंगे तो यहाँ 60 आ जाएगा। तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा था कि जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो दरअसल फोर्स की यूनिट है, उसे न्यूटन बोलते हैं। और 1 न्यूटन की वैल्यू 10 की पावर 5 होती है डाइन CGS में। एक हम ले लेते हैं वर्क का। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है वर्क डन का, 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये वर्क डन की यूनिट होती है, इसे हमें CGS में बदलना है, लेकिन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम जूल भी बोलते हैं। तो मैं लिख दिया 12 जूल इक्वल टू 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम की जगह 10 की पावर 3 ग्राम लिख देंगे, मीटर की जगह 10 की पावर 2, लेकिन स्क्वायर लग रहा है तो पावर 2 लगा देंगे। और यहाँ पर मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलना है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड को सेकंड में कोई चेंज नहीं है तो सेकंड स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 10 की पावर 4 इधर आ जाएगा, 10 की पावर 3 अपनी तरफ एज इट इज़ आएगा, पावर इन दोनों की ऐड कर देंगे सेम बेस पर, तो 3 + 4 7 आ जाएगा। तो ये ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, अर्ग। तो यहाँ पर कहने का अर्थ क्या हो गया कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को इतना बड़ा ना लिख के आप अर्ग लिख दो। तो मोटी बात ये निकल के आती है कि 1 जूल की वैल्यू 10 की पावर 7 अर्ग होती है। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन होती कैसे है वो ऐसे होती है। इसी चीज़ को हम डायमेंशनल मेथड से भी करेंगे, वहाँ पर थोड़ा ये अलग रूप ले लेता है और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। ये एकदम आपको पुराना मेथड है और ये बच्चों को बहुत ईजी लगता है, बाकी उसे भी करेंगे, वो भी बहुत ईजी है। अब उल्टा करते हैं, अब इसको अर्ग को जूल में कन्वर्ट करते हैं। वैसे आप समझ गए होंगे 1 अर्ग इक्वल टू 10 की पावर -7 जूल होगा, ठीक है। तो इसे कन्वर्ट करना सीखते हैं, एक सीखते हैं, एक आप प्रैक्टिस में लेना अपनी। तो इस एग्जांपल में मैंने कन्वर्ट 18 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इन MKS में कन्वर्ट करना है, यानी ये CGS है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, इसे MKS में कन्वर्ट करना है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर को हम अर्ग बोलते हैं, तो मैंने 18 अर्ग लिख दिया। अर्ग की वैल्यू यहाँ पर एज इट इज़ लिख दी है। हमारा पर्पज़ इसको इधर बदलना है, तो ग्राम की वैल्यू यहाँ पर 10 की पावर -3 होती है, लिख दी। सेंटीमीटर की वैल्यू 10 की पावर -2 होती है, इधर लिख दी, लेकिन स्क्वायर ऊपर लग रहा है तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दिया। बाकी ग्राम को किलोग्राम इधर लिख दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर यहाँ लिख दिया। सेकंड में कोई चेंजेस करना नहीं है तो सेकंड इनवर्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। इसके बाद 10 की पावर -4 यहाँ हो जाएगा, 2 2 4, 10 की पावर -4 और -3 को ऐड कर दो तो 10 की पावर -7 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ये मैं बता भी रहा था आपको, ऐसे ही आप डाइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 डाइन इक्वल्स टू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो ये एक मैंने कन्वर्जन लिया है। बाकी हम फिर डायमेंशनल को अच्छी तरह समझते हैं और उसको करते हैं। अभी तो नहीं करेंगे, डायमेंशनल करने के लिए हमें एक अलग से पूरा टॉपिक लेना पड़ेगा डायमेंशन को बताने के लिए। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा टॉपिक लेता हूँ, रेंज ऑफ लेंथ।
इसको मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लेंथ की एक तो बहुत ही स्मॉलर यूनिट्स हैं, बहुत छोटी छोटी, जो कि नेक डाई के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, और एक इतनी लॉन्ग यूनिट्स हैं जहाँ पर कि हमारी नेक डाई देख ही नहीं सकती हैं। अब आप देखिए कि स्मॉल यूनिट्स में मैं बताता हूँ, एक तो होती है फर्मी मीटर, जिसमें कि 1 मीटर जो 1 फर्मी मीटर है वो 10 की पावर -15 मीटर है, यानी कि 1 मीटर डिवाइड बाय 10 की पावर 15 के इक्वल पार्ट। आप 10 की पावर 15 देख लीजिए कितना बड़ा होता है, यानी कि ये 1/10 की पावर 15 मीटर, इतना बड़ा। और एक होता है एंगस्ट्रॉम, यानी 10 की पावर -10 मीटर। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। अब इनको देखते हैं, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस। तो यहाँ पर जब जो लॉन्ग डिस्टेंस हमें यूज़ करनी होती है तो हम किलोमीटर में बात नहीं करते, सेंटीमीटर में बात नहीं करते हैं, तब हम बड़ी बड़ी यूनिट्स को लेते हैं। उनमें एक बड़ी यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसकी सिंपल डेफिनेशन है द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। ये इनकी एवरेज डिस्टेंस है दोनों की, अर्थ की और सन की। प्रैक्टिकली ये यूनिट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर। दूसरी लेंथ की, लॉन्ग रेंज ऑफ लेंथ की यूनिट है लाइट ईयर। इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट थ्रू 1 ईयर। एक ईयर में लाइट के थ्रू ट्रैवल की गई डिस्टेंस को ही हम 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ये लाइट ईयर जो है लाइट की यूनिट नहीं है, ये लाइट ईयर लेंथ की यूनिट है, लेकिन लॉन्ग रेंज के लिए। तो 1 ईयर में ये स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं अप्रॉक्सीमेटली। हर डे की जो ड्यूरेशन है वो 24 आवर है। हर एक आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर 60 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाता है आपका 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर। अब तीसरी यूनिट है पार्सेक। पार्सेक है, इसकी डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एंड सन एट इट्स एवरेज डिस्टेंस एट विच द 1 सेकेंड एंगल इज़ मेड। यानी कि इस एवरेज डिस्टेंस पर सन और अर्थ जहाँ 1 सेकेंड का एंगल बनाते हों, उस 1 सेकेंड के एंगल की डिस्टेंस को, जैसे ये ओ पर बन रही है डिस्टेंस, ये 1 सेकेंड का एंगल बन रहा है सन और अर्थ के लिए, तो ये ओ से लेकर अर्थ तक की डिस्टेंस को हम 1 पार्सेक बोलते हैं। ये जो 1 सेकेंड एंगल है ना, ये बहुत छोटा एंगल मत समझिए। आप ये मान के चलिए कि 1 डिग्री जो एंगल है उसके 60 इक्वल पार्ट कर देंगे तो वो 1 मिनट हो जाएगा, और जब 1 मिनट के आप 60 इक्वल पार्ट करेंगे तब 1 सेकेंड होगा। तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी, ये एंगल तो बहुत छोटा हो गया लेकिन डिस्टेंस ही काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है, थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको यूज़ करनी होगी। 1 पार्सेक की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं न्यूमेरिकली। कैसे निकालते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ क्या किया है कि एंगल का सिंपल फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस लगाया है। एंगल यहाँ पर 1 सेकंड का है, आर्क यहाँ पर AU है, और रेडियस का काम कर रहा है यहाँ पर पार्सेक। तो आर्क की जगह मैंने AU लिखा, रेडियस की जगह पार्सेक लिखा। पार्सेक मुझे चाहिए तो पार्सेक इक्वल हो जाएगा AU अपॉन 1 सेकंड। AU की वैल्यू ये रही 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर, और 1 सेकंड की वैल्यू भी आपने सीखी थी π/180 × 60 × 60। तो ये वैल्यूज़ को जब रख के आप सॉल्व करेंगे तो पार्सेक की वैल्यू आ जाएगी 3.1 × 10 की पावर 16 मीटर। आप इस तरह से इन्हें निकाल सकते हैं। तो ये तीनों आपकी जो लिखी है, पार्सेक लिखी है, लाइट ईयर लिखी है या AU, ये तीनों लेंथ की यूनिट्स हैं जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए काम में आती हैं। इनका कन्वर्जन भी आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कन्वर्ट, एक क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ मैं आपके लिए, कन्वर्ट फॉर एग्जांपल लाइट ईयर इनटू पार्सेक। ठीक है, एक तो ये हो गया। एक दूसरा क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कन्वर्ट, जैसे कि आप ले लो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को पार्सेक में बदलें। ये वाला मैं बताऊंगा, ये वाला आपके होमवर्क के लिए होगा। और तीसरा, तीनों ले लेते हैं, लाइट ईयर पार्सेक हो गया तो AU पे भी ले लेते हैं। AU को आप बदलिए इनटू लाइट ईयर में, ये भी होमवर्क के लिए। ओके, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, इसी पर बेस्ड ये बाकी दोनों हैं। ठीक है, करते हैं इनको। तो कन्वर्जन करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको, 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर होती है। 1 पार्सेक की वैल्यू 3.1 × 10 की पावर 16 मीटर होती है। अभी आपने सीखा था, हमसे पूछा लाइट ईयर को पार्सेक में बदलो, तो लाइट ईयर अपॉन पार्सेक कर लिया, लाइट ईयर की वैल्यू ऊपर लिख दी, पार्सेक की वैल्यू नीचे लिख दी, मीटर से मीटर कट गया, यानी अब ये प्योर नंबर बन के आ गया इतना हिस्सा। अब हमने क्या करा, जब इसको सॉल्व किया तो आंसर आता है 3.05 × 10 की पावर 15 - 16। ये ऊपर जाकर 16 - 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्सेक का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, लाइट ईयर अभी नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्सेक इक्वल टू में से अप्रॉक्स लिख देता हूँ, अप्रॉक्स, इसे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, 3 × 10 की पावर -1।
यहाँ पर बचेगा, -1 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जा आपका 0.3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लाइट ईयर अप्रॉक्स आ जाएगा 3.3 पारसेक, 0.3 पारसेक। कहने का मतलब ये हो गया कि 1 लाइट ईयर अप्रॉक्स 0.3 पारसेक के इक्वल होता है। ऐसे ही पारसेक की वैल्यू हम लाइट ईयर में निकाल सकते हैं। और जो अभी दो आपको मैंने क्वेश्चन दिए थे उनको भी सॉल्व करके आप ऐसे ही देख सकते हैं, ऊपर नीचे वैल्यू रखनी होती है। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ये पार्ट थोड़ा लंबा रहता है, तो यहाँ पर आपको अपने स्किल्स, मैथमेटिकल स्किल्स या उनके टूल्स को यूज़ करना होता है। और बाकी मुद्दे की बात यहाँ पर प्रोसेस है कि हमें करना कैसे, तो प्रोसेस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बिल्कुल इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर डायमेंशनल के बारे में पूरा बताऊंगा कि डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, डायमेंशंस क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, आप किस तरीके से इक्वेशंस बना सकते हैं और उनके न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।